हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ठीक है। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स रेक्टिलिनियर फिगर नाम का जो चैप्टर है उसकी बात हो रही है। एक्सरसाइज 13.1 देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। लिखा है इन फिगर 1 गिवन बिलो, यानी ये वाला ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, ए बी सी डी लिख लो। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ पैरीमीटर 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। पैरीमीटर आपको 40 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये वाला फिगर है। ठीक है। अच्छा, पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर सारी साइड को मिला दिया जाए किसी भी फिगर की, मिला देने का मतलब है कि ऐड कर दिया जाए, तो जो आंसर आता है ना उसी को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो देखो पैरीमीटर यहाँ पे आपको कितना दिया है, 40 दिया है। 40 सेंटीमीटर होगा बेसिकली। ठीक है। पैरीमीटर कैसे निकलेगा? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी, बी सी, सी डी प्लस में डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, ये है आपका एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है, यानी अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके। अच्छा, एक चीज़ और समझो। मैंने अभी कहा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर होती है। ये चीज़ समझ रहे हो ना मेरी? अच्छा, यानी आपका ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? सी डी भी रख सकते हैं। ये चीज़ समझ रहे हो ना? चलो रख देते हैं। ए बी की जगह सी डी रख देते हैं। सी डी प्लस में बी सी, ठीक है, प्लस में सी डी और प्लस में डी ए इज इक्वल टू 40। समझ गए ना मैंने क्या किया बेटा? कंफ्यूज तो नहीं हो? ए बी और सी डी बराबर है, इस वजह से यहाँ पर मैंने ए बी की जगह सी डी रख दिया है। अब सब की वैल्यू रख दो। सी डी की वैल्यू कितनी है? 3x है। बी सी कितना है? 2x है। सब फिगर में लिखा हुआ है। सी डी कितना है? अगेन 3x है। डी ए कितना है? 2x है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। चलिए निकाल लेते हैं। 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 अपॉन में 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आई है। अच्छा, ए डी और बी सी, ए डी माफ़ करिएगा, ए बी और सी डी बराबर था। ए बी कितना दिया था? 2i प्लस में 2 इज इक्वल टू, सी डी कितना दिया था? 3x। 3x, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 2i प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2i प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो 12 माइनस 2 कर देंगे। 2i की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 अपॉन में 2। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन फिगर टू गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगेन ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम दिया है। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यानी उनकी वैल्यू सेम होती है। और इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और सी बी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। ठीक है, चलो अब जो चीज़ बताइए उसको बस लिखना है। देखो, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ठीक है। अच्छा, एंगल ए कितना दिया है 3x माइनस 20, एंगल सी कितना दिया है x प्लस में 40। x को इधर लाओगे, माइनस 20 को इधर ले जाओगे, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 40, माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से x माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 30 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। समझ रहे हो, x की वैल्यू कितनी आई 30 आई। अच्छा, x की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और बी सी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। चलिए लिख लेते हैं, एंगल बी एंगल सी का सम 180 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल बी कितना दिया ज़रा देखिए, y प्लस में 15, तो y प्लस में 15 प्लस में एंगल सी कितना है x प्लस में 40, ठीक है ना, x प्लस में 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद देखो x की जगह पे आप 30 रख दोगे तो y प्लस में 15 प्लस में 30 प्लस में 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 40 कितना हो जाएगा 70, 70 और 15 कितना हो जाएगा 85, 85 को इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से आप 85 को माफ़ करिएगा, हाँ ठीक है, 30 और 40 70 हो जाएगा, 70 प्लस 15 85 हो जाएगा, 180 में से 85 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95 आ जाएगी। समझ गया बेटा अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिखा है इन फिगर 3 गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी आपका एक रोम्बस दिया हुआ है तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, जो रोम्बस होता है ना, जो रोम्बस होता है उसकी जो सारी साइड होती है, यानी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर ए बी की मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, ए बी की जगह पे 3x प्लस 2 दिया है। मैंने अभी बताया आपको कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है बराबर होती है, तो ए डी और ए बी आपका बराबर होगा, इसको पहले लिख लो, यानी इसको कंपेयर कर लो। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ए डी इज इक्वल टू ए बी हो गया है, ए डी कितना है 4x माइनस 4 इज इक्वल टू ए बी कितना है 3x प्लस में 2। इसको सॉल्व कर लो, -4 इधर आएगा +4 हो जाएगा, 3x इधर आएगा -3x हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस में 4। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अच्छा इसके बाद देखो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब देखो अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ठीक है, कोशिश करके समझने की करिएगा अच्छे से। ठीक है, देखो अगर आप ट्राइंगल, देखो समझो मेरी बात, अगर आप ट्राइंगल ए बी सी डी की बात करें, माफ़ करिएगा, अगर आप रोम्बस ए बी सी डी की बात करें तो ये आपका कितना है 60 है। ए बी डी ट्राइंगल में ए डी और ए बी बराबर होगा, ए डी और ए बी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया चारों साइड बराबर होती है, तो ए डी और ए बी भी बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। ये वाले एंगल को आप निकाल सकते हो ना, चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस में एंगल ए बी डी प्लस में एंगल बी डी ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो अब लिखने जा रहा हूँ, समझना। डी ए बी कितना है? 60 है। और ए बी डी और बी डी ए यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ए बी और ए डी बराबर है। तुम दोनों को एक्स एक्स मान लो। अच्छा, एक्स यहाँ पे मान चुके हो ना, तो एक्स मत मानो। वाई यहाँ पे ऑलरेडी दिया, जेड मान लो। जेड जेड प्लस में जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे जेड प्लस ये जेड है, ठीक है, जेड प्लस जेड 2z हो जाएगा। 60 डिग्री को उधर भेजेंगे तो 180 में से 60 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू 2z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। z की वैल्यू कितनी आ गई? 120 बटे में 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, साथ में 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अच्छा, अब देखो, यानी ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के हो गए। ट्राइंगल ए बी डी में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री का हो गया तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा तो ए बी बी डी और डी ए तीनों इक्वल होगा। समझ रहे हो ना? पहले ये चीज़ लिखो, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ भी देख लो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ए बी और बी डी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है? 3x प्लस में 2, बी डी कितना है? y माइनस में 1। सॉल्व कर लो। x की जगह पे क्या रखोगे? 6 रख दोगे, तो 3 6 ज़ा 18 प्लस में 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। 3 6 ज़ा 18 प्लस में 2 हो जाएगा 20, माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 20 प्लस में 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। इफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड एंगल डी पी सी। आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो पहले रेक्टेंगल बना लो। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाना। ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, ए सी और बी डी डायगनल, यानी ये आपका ए सी डायगनल है, ये आपका बी डी डायगनल है। कह रहा है ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर। ठीक है, इफ़ ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला एंगल कह रहा है अगर 50 डिग्री है तो कह रहा है पता करो एंगल डी पी सी। डी पी सी यानी ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझो अच्छे से। इन ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी में ए पी और पी बी आपका बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी यानी इसके नीचे वाला एंगल, ये आप पता कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको लिखो कि एंगल पी ए बी प्लस में एंगल ए बी पी प्लस में एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, पी ए बी और ए बी पी बराबर होगा तो दोनों 50-50 डिग्री का हो जाएगा। प्लस में एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए पी बी कितना आ जाएगा? 50-50 को प्लस करेंगे 100 आएगा, 100 इधर जाएगा, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ए पी बी कितना आ गया? 80 डिग्री। और जो आपका एंगल डी पी सी है
वो ए पी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लिख लो, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। रीज़न क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो डी पी सी कितना हो जाएगा फिर? डी पी सी ए पी बी के बराबर। ए पी बी 80 डिग्री आया है, आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल क्यों हुई है। तो बेटा ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। जब भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो जो दोनों डायगोनल के छोटे छोटे वाले पार्ट हैं, यानी हाफ हाफ पार्ट, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।